Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Shafiqur Rahman and I am representing Bright Weather Solutions Private Limited. डिटेल्स जाने से पहले मैं एक आपको बता दूं कि रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह आई परफॉर्म उम्रा और उसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे दुआ के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि जिन जिन लोगों ने मुझे कहा, पूरी कोशिश की कि उन सबको मैं याद रखूं वहाँ पे। अब आ जाएँ इस सिस्टम की डिटेल्स की जानिब। तो यहाँ पे जो हमने सिस्टम इंस्टॉल किया, जैसे मैंने बताया कि 5 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम है और जेलम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4th कंसेक्टिव सिस्टम है। इस साइड पे जो हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो नॉर्मल L3 और L2 का कम्बिनेशन यूज़ किया। उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे जो जगह थी वो काफ़ी थी, इस वजह से हमने नॉर्मल इकनॉमिकल स्ट्रक्चर यूज़ किया है। पैनल्स यहाँ पे जो हमने इंस्टॉल किए हैं वो जिनको के 545 के 10 पैनल्स यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे इस मज़ीद इन्वर्टर और बाकी डिटेल्स के जाने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि 5 किलोवाट में आप क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। एक 5 किलोवाट सिस्टम एक आम मींस हाउस होल्ड के लिए काफ़ी होता है, जिसमें आपसे 4 से 5 फैमिली मेम्बर्स हैं। इसके अंदर 5 किलोवाट का मतलब है कि आप 5000 वाट तक लोड चला सकते हैं, जिसमें आप 2 एयर कंडीशन 1.5 टन के इन्वर्टर टाइप आसानी से चला सकते हैं। इसके अलावा आपकी रेफ्रिजरेटर, आपकी जो मोटर है पानी की, वो लाइट्स और फैंस और मज़ीद जो बेसिक लोड है जिसमें आप मोबाइल चार्जर या बेसिक डिवाइसेस हैं वो आप आसानी से चला सकते हैं। इसका मतलब जो 5 किलोवाट का सिस्टम है वो किसी भी एक नॉर्मल घर के लिए काफ़ी है, जिसमें आप सारे के सारे अपने जो मैंने अप्लाइंसेस बताए आसानी से चला सकते हैं। इस सिस्टम की जानिब जाएँ तो जो आपने इन्वर्टर यूज़ किया है वो स्टेट ऑफ द आर्ट, जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट रिसेंटली इन्वेरेक्स ने नाइट्रॉक्स का मॉडल 6 किलोवाट लॉन्च किया है, वो इंस्टॉल किया। उस मॉडल की ख़ास बात ये है कि ये ड्यूल इनपुट एमपीपीटीज़ में है, यानी कि इसमें 2 कंट्रोलर सोलर के लगे हैं, जिसमें आप ईच कंट्रोलर में ऑलमोस्ट जो है 7.5 किलोवाट दोनों कंट्रोलर में यूज़ करते हैं। 3.5 ऑलमोस्ट आप एक कंट्रोलर में इंस्टॉल कर सकते हैं पैनल। सिमिलरली यहाँ पे हमने 5 पैनल जो हैं वो कनेक्ट की है एक एमपीपीटी में, और इसकी आउटपुट भी 2 है, यानी कि आप एसेंशियल लोड और जो स्मार्ट लोड है उसको बाइफिकेट कर सकते हैं। इससे पहले जो नॉर्मली हमारे पास इन्वर्टर्स हैं उनमें ये ऑप्शन नहीं है। जैसे आपके एयर कंडीशन है तो हम स्मार्ट लोड पे डाल देते हैं ताकि रात को जिस टाइम आप लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो उस टाइम लोड शेडिंग हो तो आपके जो फैंस और लाइट्स हैं वो 24/7 चलते रहे। यानी इस सिस्टम की बदौलत आप अपने इवन ड्यूरिंग द लोड शेडिंग में भी 24/7 आप अपने सारे अप्लाइंसेस चला सकते हैं जो आपने एसेंशियल लोड पे डिफ़ाइन किया। स्मार्ट लोड एट दैट टाइम बंद हो जाए, बाकी दिन के टाइम जब आपके पास सोलर एनफ होगा तो स्मार्ट लोड भी चल रहा होगा और ग्रिड के साथ भी चल रहा होगा। इन्वर्टर के साथ साथ हमने वो सारे बेसिक पैरामीटर्स हमने यहाँ पे भी पूरे किए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं एसपीडीज़ हैं, लाइटिंग रेस्टर हमने इंस्टॉल किया है। उसकी रीज़न ये है कि ये साइड भी इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू ऑन द नेट मीटरिंग एज वेल। तो हमने वो सारे जो नेपरा और एडीपी के कवानीन हमें बताते हैं उसमें किए हैं, जिसमें डीसी एसपीडीज़ है, एसी एसपीडी है, इसी तरह ब्रेकर्स हैं, अर्थिंग्स हैं। 3 हमने अर्थिंग की हैं, जिसमें 2 डीसी हैं, 1 एसी है, वो हमने सेपरेट अर्थिंग की है। और इस सिस्टम से आप ऑलमोस्ट 650 यूनिट्स तक ऑन एवरेज पर मंथ में जनरेट कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम की ये भी फ़ायदा है कि ये 24/7 आप वाईफाई के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मींस वाईफाई से अगर जो आपके घर में वाईफाई है तो आप हर टाइम इस पर डाटा एनालिसिस कर सकते हैं अपने मोबाइल पे थ्रू सोलरमैन स्मार्ट ऐप है, उसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कितना लोड चल रहा है, कितनी आपने जनरेशन किया और कितना आपने सरप्लस किया। यानी कि आपके 24 घंटे आपके पास एक डिवाइस की जहाँ पे भी हैं आप किसी भी शहर में, तो आप इससे एक्सेस कर सकते हैं, ये चेक कर सकें कितनी आपने जनरेशन की, कितना एक्सपोर्ट किया और कितना लोड किया। तो इस इन्वर्टर में सारी खूबी हैं इस सिस्टम के, जो आप इसके सारे के सारा आप इससे एनालिसिस कर सकते। अब इसकी बात कर लें कि इस सिस्टम की ओवरऑल कॉस्ट की जानिब, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कोशिश होती है जो स्टैंडर्ड, जैसे केबल हमने यहाँ पे 6 mm यूज़ किया, UPVC पाइप्स यूज़ किए जो केबल में सारे के सारे कवर किए, तो ऑलमोस्ट इस सिस्टम की जो कॉस्ट है वो 9,50,000 है। जिसमें मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे बैटरीज़ भी जो हमने यूज़ किए हैं वो टॉल ट्यूबलर 2500 TX जो लेटेस्ट मॉडल है फिनिक्स है वो यूज़ किया, जिसकी मिनिमम कंपनी 1 ईयर वारंटी देती है, जिसकी ऑन एवरेज लाइफ 4 से 5 ईयर्स है। इसको सारी चीज़ों को बीच में मीन्स ऐड ऑन करके सारे कंपोनेंट्स, इंस्टॉलेशन, ईच एंड एवरीथिंग, तो ये तकरीबन आपको 9,50,000 के करीब कॉस्ट इस सिस्टम की पड़ती है। अगर आप लोग भी बिजली के बढ़ते हुए बिलों की वजह से परेशान हैं और लोड शेडिंग से परेशान हैं तो नीचे के नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि आपको भी हम एक ऐसा जो सिस्टम है, स्मार्ट सिस्टम आपको ऑफ़र कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।